बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे बहुत ही सादा और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल की खिचड़ी, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। टेस्टी तो ये बनेगी, लेकिन साथ साथ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी ये खिचड़ी होती है। अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर छोटे बच्चों के लिए आप इस खिचड़ी को बना सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ये लाइट सी ये खिचड़ी बन के तैयार होगी। नॉर्मली अपने लिए भी आप ये लंच टाइम पर बना सकते हैं। बहुत ही ये टेस्टी और बहुत ही लाइट सी ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लाइट सी खिचड़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी चावल। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, बासमती चावल ले लें या फिर टोटा चावल में ये खिचड़ी बहुत ही मज़ेदार बनती है। 1.5 कप मैंने यहाँ पर ली है चावल। उसके बाद आधा कप मैं इसके अंदर ऐड करूँगी मूंग दाल। मूंग दाल ऐड करने के बाद दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूँगी। उसके बाद 2 से 3 बार मैं चावल और दाल को अच्छे से साफ़ पानी में धो लूँगी। बहुत अच्छे से हमने इसको धोना है, बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है इन चीज़ों में। तो ये देखिए, चावल और दाल को मैंने साफ़ पानी में 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया। इनको मैं आधे घंटे के लिए भिगो के रख दूँगी। जब तक आइए हम इसके लिए एक तड़का तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर ऑयल का कर रही हूँ। तो तकरीबन हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। उसके बाद एक छोटी सी प्याज मैंने ले ली थी और उसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। तो कढ़ाई में मैंने प्याज डाल दिया। प्याज़ों को मैं लाइट गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इसको पका रही हूँ और कुछ ही देर में ये देखिए अच्छे से गोल्डन हो चुकी है प्याज। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डाल दूँगी पानी। पानी हमने खूब सारा डालना है इसके अंदर, क्योंकि हमने खिचड़ी को बिल्कुल सॉफ्ट और बिल्कुल नरम बनाना है। तो इसलिए हम पानी की क्वांटिटी को इसमें ज़्यादा रखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा नाप तोल की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 कप का इस्तेमाल किया है। 1.5 कप चावल हैं और आधा कप मैंने दाल का इस्तेमाल किया है। तो उस हिसाब से इसके अंदर मैं 4 से 5 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी काली मिर्चों का पाउडर। तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच इसके अंदर मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप लाइक करते हैं उस हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। काली मिर्चें ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं भुना हुआ साबुत ज़ीरा ऐड करूँगी। तो ये 1 चाय का चम्मच मैंने भुना हुआ लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इसको ले लूँगी मैं हथेली में। उसके बाद इसको रगड़ूँगी अच्छे से इस तरीके से, और फिर उसके बाद इसको कढ़ाई में डाल दूँगी। अब तीनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर करूँगी और इसको तब तक पकाऊँगी जब तक इसमें अच्छे से 2 से 3 बॉयल नहीं आ जाते। तो चलिए अब इसको कवर करते हैं और बॉयल आने का वेट करते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट में इसमें अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। 2 से 3 बॉयल आए हैं इसमें। अब फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो करूँगी और इसके अंदर मैं चावल और दाल जो हमने भिगो के रखी हुई थी वो ऐड कर दूँगी। तो पानी जो है वो मैंने गिरा दिया था चावलों का। तो अब ये चावल और दाल जो है वो मैं कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। तो चावल और दाल मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मिक्स करूँगी मैं इनको। मिक्स करने के बाद इसका नमक हम चख लेंगे इस टाइम पे। अगर कम लगे तो इस टाइम पे डाल लें। मेरा नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तब तक पकाऊँगी जब तक हमारी खिचड़ी अच्छे से पक नहीं जाती और नरम नहीं हो जाती। तो जब तक हमारी खिचड़ी तैयार हो रही है तब तक हम यहाँ पर अपने लिए एक रायता तैयार करते हैं, जो इस खिचड़ी के टेस्ट को और भी दुबाला कर देगा। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही ले लिया और इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे। तो ये देखिए, दही को मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया और ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ½ टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर, और साथ ही इसके अंदर मैं ½ टी स्पून ऐड करूँगी भुना हुआ ज़ीरा। ये साबुत ज़ीरा लिया है मैंने, जिसको मैंने भून लिया था। अब इसको मैं हथेली में रख कर अच्छे से इसको रगड़ कर दही में शामिल कर दूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी भुने हुए ज़ीरे की इसमें। थोड़ा सा डालूँगी इसमें नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा।
मैं बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के बराबर इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इन तीनों चीज़ों को दही के साथ मैं अच्छे से फेंट लूँगी। तो ज़बरदस्त सा रायता हमारा बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इस टाइम पे आके इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी। तो रायते को एक तरफ रखते हैं और आइए अब हम अपनी खिचड़ी की तरफ नज़र मारते हैं। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं खिचड़ी को लो फ्लेम में पकते हुए, और दरमियान में मैं इसको चेक भी करती रही हूँ और चम्मच भी चलाती रही हूँ थोड़ा-थोड़ा, ताकि खिचड़ी हमारी लगे ना नीचे। तो देखिए बहुत ही सॉफ्ट सी हमारी खिचड़ी बन के रेडी है। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और आपने देखा कि हमने इसके अंदर किसी भी किस्म के गरम मसाले वगैरह या फिर और भी दूसरे स्पाइसेस ऐड नहीं किए। उसके बावजूद ये खिचड़ी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई है। तो खिचड़ी हमारी बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी सी खिचड़ी बन के तैयार है। बहुत ही ये मज़ेदार बनती है और बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आप इस खिचड़ी को छोटे बच्चों को बना के दे सकते हैं, या घर में कोई बीमार है तो उसको बना के दें। और अगर आपका ख़ुद भी कभी हल्का-फुल्का खाने को दिल चाह रहा है तो आप अपने लिए भी ये खिचड़ी को बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम चीज़ों के साथ बहुत ही टेस्टी ये खिचड़ी बन के तैयार हुई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।